Friends, in this video, we will see the theory of average mixtures and allegations topic. इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक नॉलेज आपको जरूरी होगा वो हम इस वीडियो में, इस थियोरी में के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एवरेज मिक्सचर्स एलिगेशंस सारी ही एप्टीट्यूड एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टॉपिक है। कैट में तो आप समझ लो कि इसके ऊपर 2 मिनिमम और कई बार 3 क्वेश्चंस भी या 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैथ्स के किसी भी टॉपिक में रिक्वायर्ड हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड हो, वो देख लेते हैं। उसमें पहला आता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो हमेशा होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कभी मैंने पूछा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू 10 क्या आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपको बोलना है 10 इंटू 11 बाई 2। इसी के साथ साथ कुछ और फॉर्मूले, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स वैसे है क्या, तो वो है 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 अप टू 20। 10th इवन नंबर इज 20। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1। इसी में जो डिवाइड बाय 2 था वो आपको नहीं लिखना है, ऐसे याद रखिए। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, पहले n ऑड नंबर्स की जो सम होती है दैट इज n स्क्वायर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू 19। तो इनकी सम क्या आती है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो आपको बोलना है 10 स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस आल्सो। इसके बाद जो और रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है उसमें है सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर्स। सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। तो ये हमेशा होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर्स इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और एक फॉर्मूला जो कई बार जरूरी पड़ता है वो है सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट क्यूब्स। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये क्या होता है, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट फॉर्मूला में देखा था, उस पूरे आंसर का स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट क्यूब्स इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको कई बार जरूरत पड़ेंगे, इसलिए इट इज बेटर टू नो देम। अब टॉपिक पे आते हैं। एज आई सेड टॉपिक का नाम है एवरेज मिक्सचर्स एलिगेशंस। एवरेज तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। Sum of all the terms upon total number of terms. If I will ask you what is the average of the marks that you scored in your 5 subjects, तो आपको क्या करना है, sum of the marks that you scored in 5 subjects divided by 5। बेसिक फॉर्मूला, लेकिन इसके ऊपर कई सारे बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस भी डिजाइन किए जा सकते हैं और पूछे गए हैं कैट में। तो बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए आपको। तो कभी भी एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑल टर्म्स ले लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। कई बार इतना बिना किए भी अगर स्पेशल नंबर्स है तो बहुत तेजी से आप आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे कई क्वेश्चंस में समझो अगर मैं ये नंबर देता हूं 1 4 7 11 1 4 7 10 13, लेट्स से ये 5 नंबर्स मैंने दिए एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर्स, तो आप इन पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल देंगे और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे भी चलेगा, लेकिन तेजी से करना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे, तो ये स्पेशल नंबर्स है। क्या स्पेशलिटी है इसमें और इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। सो व्हेनेवर द नंबर्स हैव सेम डिफरेंस बिटवीन देम, दैट मींस व्हेनेवर टेक्निकली द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप और तेजी से कर सकते हो। उस केस में आपको बस ये याद रखने की जरूरत है दैट एवरेज इन सच केस विल बी नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। एवरेज जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। मतलब ये 5 नंबर्स का एवरेज अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है 1 प्लस 13 इज 14 डिवाइडेड बाय 2। 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। तो इन 5 नंबर्स का जो सम आएगा वो आएगा 7।
ये लेकिन सिर्फ कब कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2? तो सिर्फ तब कर सकते हैं जब नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो मतलब जब गैप बिटवीन द नंबर्स कांस्टेंट हो। तो जब भी गैप बिटवीन द नंबर्स इज कांस्टेंट तो एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 आप कर सकते हो, या फिर एवरेज इज ऑलवेज द मिडल मोस्ट टर्म, सबसे बीच में जो टर्म होगी वो टर्म आपका एवरेज होगा, तो एवरेज आ जाएगा 7। हाँ, लेकिन यहां पे 1 2 3 4 5 टर्म्स थी तो मिडल में एक टर्म आ गई वो एवरेज हो गया। लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो बीच में एक टर्म नहीं आएगी, 2 टर्म्स आएगी, तो एवरेज जो होगा वो उन 2 टर्म्स का एवरेज आपको लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल समझो अगर मैं कहता हूं कि द नंबर्स आर लेट से 3 10 17 24 31 38, इसमें 7 डिफरेंस है, 7 7 7 7 7 इज द डिफरेंस ऑल द टाइम। तो अगर मैं एवरेज पूछूंगा तो अब इसमें तो मिडल में 6 टर्म्स है तो मिडल में तो कोई एक टर्म आएगी नहीं, तो एवरेज निकालने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 करना पड़ेगा, 38 प्लस 3 41 बाय 2, या फिर मिडल में ये 2 टर्म्स है तो आपको इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब 17 प्लस 24 दैट इज 41 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द आंसर एज 20.5 इन बोथ द वेज। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कीजिए जो हर केस में वर्कआउट करेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो मिडल टर्म इज द एवरेज, ये भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ तब जब गैप बिटवीन द नंबर्स इज कांस्टेंट। अब एवरेज जो हम देख रहे थे उसमें अगला जो चीज हमें देखना है दैट इज अबाउट वेटेड एवरेज, जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स गलत करते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझो अगर मैं कहता हूं क्लास में कुछ बॉयज है जिनका एवरेज वेट है 50 kg, और क्लास में कुछ गर्ल्स है जिनका एवरेज वेट है 40 kg। तो अगर मैं पूछता हूं क्लास में जो सारे स्टूडेंट्स हैं बॉयज और गर्ल्स मिलाकर उनका एवरेज वेट कितना होगा, तो कई केस में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो बोलते हैं बॉयज का 50 गर्ल्स का 40 तो एवरेज होगा 45 जो बीच में आ रहा है इन दोनों के, लेकिन वो सही नहीं है, वैसे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एवरेज वेट ऑफ द क्लास विल बी ऑब्वियसली टोटल वेट ऑफ द क्लास अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड टोटल वेट ऑफ द क्लास अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये वैल्यूज बदलती जाएगी एज पर द चेंज इन द क्वांटिटीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। समझो अगर मैं कहता हूं कि बॉयज 3 है और गर्ल्स 2 है, तो आप क्लास में 50 एवरेज वाले 3 बॉयज है तो बॉयज का टोटल वेट हो गया 150 kg, 50 एवरेज वाले 3 बॉयज, और 40 एवरेज केजी वाली 2 गर्ल्स है तो गर्ल्स का टोटल वेट हो गया 80 kg, मतलब क्लास का टोटल वेट हो गया 230 kg, और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 3 and 2 5, तो एवरेज वेट हो गया 230 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट 46। तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास हो जाएगा 46 kg। लेकिन अगर समझो मैं कहता हूं कि क्लास में एक बॉय है और क्लास में 4 गर्ल्स है, तो एवरेज वेट क्या आएगा? अभी तो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स लिया था तो 46 kg आया था। अब देखते हैं 50 kg वाला एक बॉय है तो टोटल वेट हो गया 50 kg, 40 एवरेज वाली 4 गर्ल्स मतलब टोटल वेट हो गया 160 kg, मतलब क्लास का टोटल वेट हो गया 210 kg, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4 and 1 5, तो क्लास का जो एवरेज वेट आएगा वो आएगा 210 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट 42। तो इस केस में वो 42 आया। तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज चेंजिंग एज पर द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसलिए आपको जब तक क्वांटिटी पता नहीं होगा तब तक आप वेटेड एवरेज जो है, मतलब ग्रुप्स का एवरेज दिया होगा तो उन 2 ग्रुप्स का कंबाइंड एवरेज आप नहीं निकाल सकते। हां, लेकिन अगर एक बात को आप नोटिस करेंगे तो ये जब मैंने 3 और 2 लिया था तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास आया था 46 kg। अब मान लो क्वांटिटी ऑफ बॉयज एंड क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं क्लास में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी का रेशियो मुझे पता है वो 3:2 है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी 3:2 के रेशियो का मतलब है अगर बॉयज 3K होंगे तो गर्ल्स 2K होगी,
अगर बॉयज 3x होंगे तो गर्ल्स 2x होगी। मतलब इन दोनों का डिवीजन रेशियो 3:2 है। मतलब ये नंबर्स तो पता नहीं, लेकिन इस नंबर को अगर मैं 3x मानता हूं तो ये नंबर 2x होगा। तो आप ऑब्जर्व करो 50 kg एवरेज वाले 3x बॉयज, मतलब बॉयज का टोटल वेट हो गया 150x। 40 kg एवरेज वाली 2x गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का टोटल वेट हो गया 80x। मतलब क्लास का टोटल वेट हो गया 230x। और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हो गए 3x + 2x 5x। अब x तो ऊपर और नीचे है, कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आएगा 230 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट 46। तो इस एग्जाम्पल के जरिए मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब मैंने बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी 3 और 2 ली थी तब भी 46 आया, और जब 3x 2x ले रहा हूं क्वांटिटी तब भी 46 आ रहा है। तो यहां से आपको ये समझने की जरूरत है कि वेटेड एवरेज निकालने के लिए, ग्रुप का एवरेज निकालने के लिए क्वांटिटीज पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वांटिटीज का रेशियो पता होने की जरूरत है। अगर आपको रेशियो भी पता है तो काम हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल और समझो, अगर मैं कहता हूं कि क्लास में कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, और एवरेज वेट ऑफ द बॉयज जो है वो है 45 एंड एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स है 30, एंड फिर मैंने बताया कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू डू नॉट नो द क्वांटिटीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, लेकिन अगर मैंने ये बोला दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, का मतलब है कि अगर गर्ल्स 1 होगी तो बॉयज 2 होंगे। इसका मतलब क्वांटिटीज जो है वो 2:1 के रेशियो में होगी। तो 2:1 के रेशियो में अगर क्वांटिटी होगी तो फिर आप आराम से निकाल सकते हैं एवरेज वेट ऑफ द क्लास क्या होगा। तो आप 2:1 रेशियो है तो 2 और 1 ही एज्यूम कीजिए क्वांटिटीज। तो आप पता करेंगे 45 एवरेज वाले 2 बॉयज मतलब 90, 30 एवरेज वाली एक गर्ल मतलब 30, तो टोटल वेट ऑफ द क्लास इज 120 एंड टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 2 + 1 3, तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास आ जाएगा 40 kg। तो एवरेज निकालने के लिए, ग्रुप का एवरेज निकालने के लिए आपको क्वांटिटीज होने की पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वांटिटीज का रेशियो पता होना जरूरी है। तो एक देखा हमने कि 2 अलग अलग केसेस हो और उनमें रेशियो ऑफ क्वांटिटीज हो तो आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट यही मॉडल आप कई और जगह पे यूज कर सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा अगर नंबर्स होंगे तो भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझो, अगर मैं कहता हूं कि like you can use it for increase decrease also। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि क्लास में बॉयज है और गर्ल्स है, उनकी क्वांटिटी मीनिंग नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स इज इन द रेशियो ऑफ लेट्स से 3:4 एंड एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इंक्रीजेस बाय, एक पिछले साल से इस साल, लास्ट ईयर से दिस ईयर तक एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इंक्रीजेस बाय 10 kgs। एक साल में बॉयज का एवरेज वेट 10 kg से इंक्रीज हो गया। एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 10 kgs एंड एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स डिक्रीजेस बाय लेट्स से डिक्रीजेस बाय 2 kg। एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स डिक्रीजेस बाय 2 kg, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इंक्रीजेस बाय 10 kg। तो व्हाट इज द average what is the increase in the average weight of the class के एवरेज वेट में कितने की इंक्रीज आएगी। तो ग्रुप्स का दिया है, बॉयज का ग्रुप 3 क्वांटिटी और गर्ल्स का ग्रुप 4 क्वांटिटी, रेशियो है 3:4। बॉयज का एवरेज 10 से इंक्रीज हो रहा है, गर्ल्स का एवरेज 2 से डिक्रीज हो रहा है। तो क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो आपको उसी तरह से करना है। 10 इंक्रीज 3 लोगों में है, मतलब टोटल इंक्रीज आई 30 की। 2 डिक्रीज है, एवरेज 2 में 2 की डिक्रीज है 4 गर्ल्स की, मतलब क्लास का वेट जो है वो 8 से डिक्रीज होगा। सो 30 से इंक्रीज होगा, 8 से डिक्रीज होगा, मतलब इफेक्टिवली इंक्रीज इन द एवरेज वेट ऑफ द इफेक्टिवली इंक्रीज इन द टोटल वेट ऑफ द क्लास विल बी 22 एंड वी नो दैट देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो एवरेज विल इंक्रीज बाय 20/7 which is 3.1। So average increase in the class will be 22/7 which is something like 3.1।
तो ये चेंज के लिए भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट समझो 2 से ज्यादा अगर होंगे तो भी आप निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने कहा A, B, C 3 towns are there, the population of A increases by 10%, population of B increases by 20% and population of C decreases by 5%, and the old populations of these 3 towns are in the ratio of 3:2:4. So what is the परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 टाउन्स? ए बी सी की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज का चेंज आया? तो आप यहां पे भी यही यूज कर सकते हैं। 10 into 3 will be 30 plus 20 into 4 will be 40 minus 5 into 4 will be minus 20 divided by 3 plus 2 plus 4, 3 2 5 4 9. So 30 plus 40 is 70, 70 minus 20 is 50, so your answer is 50 divided by 9. 50 by 9% मतलब something like 5.5% की increase आएगी in the total population of 3 towns together. So किसी भी तरीके का ग्रुप का एवरेज जब आपको निकालना होगा, ग्रुप की इंक्रीज, ग्रुप की इंक्रीज या ग्रुप की डिक्रीज या फिर ग्रुप का एवरेज वेट, तो आप इस तरह का वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जब अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स एलिगेशंस, तो उसमें भी मिक्सचर्स के केसेस में भी ये फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल होगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अगर हम 2 अलग अलग वैरायटी की राइस खरीद लेते हैं, 2 अलग अलग वैरायटी का राइस खरीदते हैं, एक का प्राइस है समझो 30 पर केजी और दूसरी वैरायटी का कॉस्ट है 40 पर केजी, और हम इस वैरायटी का लेते हैं समझो 3 केजी राइस और इस वैरायटी का हम लेते हैं 2 केजी राइस परचेस करते हैं। तो जो हमारे पास ये 3 केजी और ये 2 केजी मिलाकर 5 केजी का मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर का एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अगर कभी मुझे निकालने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 30 एवरेज प्राइस वाला 3 केजी खरीद लिया तो हमारा खर्चा हो गया 90 रुपीज। 40 प्राइस वाला 2 केजी खरीद लिया मतलब हमारा खर्चा हो गया 80 रुपीज। सो वी हैव स्पेंट अ टोटल ऑफ 170 रुपीज एंड इन दैट रिटर्न वी हैव गॉट 3 + 2 5 केजीज ऑफ राइस। तो एवरेज प्राइस जो आ रहा है पर केजी का वो आ रहा है 170 by 5 which is nothing but 34 rupees. So एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए भी आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉस्ट इंटू फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकेंड कॉस्ट इंटू सेकेंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में यहां पे भी ये नोटिस करने की जरूरत है आपको कि क्वांटिटी 3 केजी 2 केजी पता नहीं भी होगी। इनफैक्ट अगर मैं बहुत बड़ी क्वांटिटीज भी देता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं क्वांटिटीज ऑफ फर्स्ट टाइप इज 54 केजी एंड सेकेंड टाइप इज लेट्स से 36 केजी, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर? तो आप कहेंगे 30 into 54 plus 40 into 36 divided by 54 plus 36। ये बिल्कुल करिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। या फिर आप इजीली कैसे करेंगे, आप कहेंगे क्वांटिटीज जो है उसकी क्वांटिटीज पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका रेशो भी पता है तो भी काम चल जाता है। तो 54 और 36 दोनों 18 से कैंसिल हो सकते हैं और फिर रेशियो ऑफ क्वांटिटी आ रहा है 3:2, तो आप करिएगा 30 into 3 plus 40 into 2 divided by 3 plus 2। क्वांटिटीज का रेशियो पता होगा तो भी काम चल जाता है, एक्चुअल क्वांटिटीज पता होना जरूरी नहीं है। अगर यूज करते हो तो भी चलेगा, अगर रेशो दिया है या फिर क्वांटिटीज दी है और उसका आप रेशो लेते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, गलती से भी कभी एवरेज या कॉस्ट जो दी हुई होती है, जो ऊपर नंबर्स मैंने लिखे हैं, उनका कभी भी रेशो मत लीजिए। अगर उनका आप रेशो एज्यूम करते हैं तो आप गलत जा रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। यू कैन ओनली टेक द रेशो फॉर क्वांटिटीज। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में भी यही करना है आपको। इनफैक्ट मिक्सचर्स में अलग अलग चीजों का जब आप मिक्सचर कर रहे होते हो तो कॉन्सेंट्रेशंस के क्वेश्चंस के लिए भी यही बात आप यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल समझो, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक 20% कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल सॉल्यूशन है, एक दूसरा 30% कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल सॉल्यूशन है, और तीसरा मेरे पास प्योर वाटर है।
एक और चीज है, मेरे पास प्योर वाटर है और क्वांटिटीज जो है वो इसकी वो एक तो क्वांटिटी दी जा सकती है या रेशियो दिया जा सकता है। समझो अगर मैंने रेशियो दिया है दैट द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो इफ आई विल मिक्स दीज थ्री मिक्सचर्स, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। तो आप कॉन्सेंट्रेशंस के लिए भी इस तरह का फॉर्मूला कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, 20% वाला 2 लीटर, 30% वाला 3 लीटर और वाटर मतलब 0% अल्कोहल, तो 0% अल्कोहल वाला 5 लीटर हमने लिया है। क्वांटिटीज 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर नहीं है, वो रेशियो है, लेकिन वी कैन एज्यूम द रेशियो एज द नंबर्स फॉर दी क्वांटिटीज। तो आपको बोलना पड़ेगा 20 into 2 40 plus 30 into 3 90 plus 0 into 5 will be 0 divided by 2 plus 3 plus 5. 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 is 10. So 40 plus 90 is 130 by 10. That means 13% is the answer. तो ये जो तीन चीजें हैं इसको मिक्स करने के बाद मिक्सचर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो 13% रहेगा। 13% अल्कोहल का फाइनल मिक्सचर आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमने देखा दैट एक फॉर्मूला एक मैंने बनाया, Cm is equal to C1Q1 plus C2Q2 plus C3Q3 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2 plus Q3। इसमें और भी टर्म्स हो सकती है लाइक C4Q4, ये आपको यूज करना है। वेयर Q इज स्टैंडिंग फॉर क्वांटिटी, जिसका हम रेशियो पता है तो भी हमारा काम हो जाएगा। एंड यू कैन से C स्टैंड्स फॉर cost related question, or you can say it stands for concentration related questions, या फिर you can say it stands for average in case of average weights, weighted average like boys का average weight, girls का average weight, तो averages की values। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कभी भी ग्रुप का कॉस्ट, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन, ग्रुप का एवरेज, ग्रुप की इंक्रीज, ग्रुप की डिक्रीज, इस तरह से जब भी पूछा होगा तो आपको इस तरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमने क्या देखा कि आपको क्वांटिटीज का रेशियो पता होना जरूरी है, तभी आप ग्रुप का एवरेज या ग्रुप का इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस बराबर इसका उल्टा करते हैं, वो सेपरेट एवरेजेस दे देते हैं, ग्रुप का एवरेज जो अब तक हम निकाल रहे थे वो भी दे देते हैं, ग्रुप का एवरेज भी दे देते हैं, और फिर क्वांटिटीज का रेशियो आपको पूछते हैं, क्वांटिटीज का रेशियो आपको पूछते हैं। तो उसको इसी फॉर्मूला में डाल के आप सॉल्व करके क्वांटिटीज का रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन अगर दो ही ग्रुप्स हो लाइक बॉयज गर्ल्स, ए बी, मिक्सचर, दो वैरायटी के राइस, दो वैरायटी के सॉल्यूशंस, तो आप इस फॉर्मूला में डाल के तो कर ही सकते हो, या फिर दो के केस में आप एक सिंपल शॉर्टकट से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको डिस्कस करा के दिखाता हूं। समझो अगर मैंने कहा कि एक क्लास में जो बॉयज है उनका एवरेज वेट है 30 kg, या एवरेज मार्क्स है 30, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 30 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स आर 50 एंड एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास कंबाइंड इज 38। बॉयज का एवरेज मार्क्स है 30, गर्ल्स का मार्क्स है 50 एवरेज मार्क्स, और क्लास का एवरेज मार्क्स 38 है। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप इसको फॉर्मूला में डाल के कर सकते हो, या फिर अगर रेशियो ऑफ क्वांटिटी निकालना है तो आपको दो के केस में शॉर्टकट में क्या बताता हूं, आप इस तरह से क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए। 50-38 का डिफरेंस आता है 12 और 30-38 का डिफरेंस आता है 8। तो 12 और 8 के रेशियो में होंगी बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 12:8, या फिर आप इन दोनों को 4 से कैंसिल करोगे तो आ रहा है 3:2। सो दैट टेल्स मी कि अगर बॉयज का एवरेज मार्क्स 30 और गर्ल्स का 50 है, तो क्लास का एवरेज मार्क्स 38 सिर्फ तभी हो सकता है जब बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी 3:2 के रेशियो में होगी। इसका मतलब अगर इस क्लास में 3 बॉयज है तो गर्ल्स डेफिनेटली 2 होगी। अगर बॉयज 3 की जगह 30 होते हैं तो गर्ल्स 2 की जगह 20 होगी। बॉयज अगर 3 की जगह 6 होते हैं तो गर्ल्स 2 की जगह 4 होगी। लेकिन बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटीज जो है वो 3:2 के रेशियो में पक्के से होगी, ये बात आपको समझना है। तो एज आई सेड, ये क्रॉस करके आप क्रॉस डिफरेंसेस लेके उल्टा अब तक जो देख रहे थे हम वो क्वांटिटीज
का रेशो दिया होता था, ओरिजिनल एवरेजेस दिए होते थे, फाइनल ग्रुप का हम निकालते थे। इसमें ग्रुप का एवरेज मैंने दिया था, क्वांटिटी पूछे तो रिवर्स प्रोसेस, तो यू कैन गो विद दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व एंड गेट द रेशो, या फिर शॉर्टकट यहां पे है क्रॉस डिफरेंस से। यही बात आप कॉस्ट के क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि आई हैव परचेज 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लेट्स से मिल्क सॉल्यूशंस। एक जो है उसकी कॉस्ट है 30 रुपए पर लीटर, दूसरी की है 20 रुपए पर लीटर, या 30 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर। इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटीज तो मुझे पता नहीं है किस रेशो में मैंने ली है, लेकिन मिक्सचर का कॉस्ट बन गया है 21 रुपीज। मिक्सचर करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आ रही है पर केजी वो आ रही है 21 रुपीज। तो आप क्रॉस डिफरेंस लेंगे जो कि आ रहा है 1 और ये आ रहा है 9, तो इसका मतलब इस वैरायटी का और इस वैरायटी का क्वांटिटी जो लिया होगा आपने वो 1:9 के रेशो में लिया होगा। इसका मतलब इस वैरायटी का अगर हमने 1 लीटर लिया होगा तो इस वैरायटी का हमने पक्के से 9 लीटर लिया होगा। इसका 10 लीटर लिया होगा तो इसका 90 लीटर लिया होगा। सो वी डू नॉट नो द क्वांटिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वैरायटी, बट वी नो द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वैरायटी। तो विद दिस रेशियो अगर एक का अगर क्वांटिटी पता चलता है तो दूसरे का हम आराम से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप कॉन्सेंट्रेशंस के क्वेश्चंस में भी यही बात यूज कर सकते हो। समझो अगर मैंने कहा कि आई हैव 20% अल्कोहल सॉल्यूशन एंड आई हैव मिक्स्ड इट विद प्योर अल्कोहल ऑफ 100% कॉन्सेंट्रेशन एंड 100% अल्कोहल सॉल्यूशन प्योर अल्कोहल के साथ मिक्स किया है मैंने, और फाइनली जो मुझे मिल्क मिक्सचर में जो अल्कोहल का परसेंटेज आ रहा है वो 40% अल्कोहल परसेंटेज है। तो मैंने इस वैरायटी की और इस वैरायटी की जो क्वांटिटीज ली हुई होगी उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो आप कहेंगे क्रॉस डिफरेंस आ रहा है 60-20, दैट मींस 3:1। तो आपने जो क्वांटिटीज ली होगी इस वैरायटी की और इस वैरायटी की वो 3:1 के रेशियो में होगी। मतलब 20% अल्कोहल सॉल्यूशन अगर 3 लीटर लिया होगा आपने तो 100% अल्कोहल सॉल्यूशन प्योर अल्कोहल आपने 1 लीटर लिया होगा। तो यहां से आपको रेशियो ऑफ क्वांटिटीज पता चल जाएगा। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस आल्सो। अब इसमें एक और जो वैरायटी आती है जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज अबाउट रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग समथिंग फ्रॉम द मिक्सचर। तो एक एग्जांपल तौर पे समझो, अगर एक एग्जांपल बेसिक एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, समझो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक प्योर अल्कोहल सॉल्यूशन है। प्योर अल्कोहल सॉल्यूशन मतलब 100 लीटर का प्योर अल्कोहल सॉल्यूशन है, मतलब 100 लीटर अल्कोहल है और 0 लीटर वाटर है, उसमें प्योर अल्कोहल सॉल्यूशन है ना। if I will remove 10 liters solution and replace it with water, अगर मैं 10 लीटर सॉल्यूशन रिमूव करता हूं एंड रिप्लेस इट विथ वाटर, तो आप ध्यान से देखो, तो 10 लीटर रिमूव करोगे तो ये बचेगा 90, और उसके बदले 10 लीटर हम रिप्लेस कर रहे वाटर से, तो वाटर हो जाएगा 10, और टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी वो रहेगी 100, पहले केस में भी और अब भी। जब भी आप रिमूव एंड रिप्लेस कर रहे होते हैं तो यू आर रिमूविंग समथिंग एंड रिप्लेसिंग इट विद सम अदर थिंग, दैट मींस टोटल क्वांटिटी विल नेवर चेंज, टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगा। तो पहले बार में तो ये बड़ा इजी होता है रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग, लेकिन दूसरे बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। समझो अगर मैंने कहा इफ आई विल रिमूव 10 लीटर सॉल्यूशन एंड रिप्लेस इट विद वाटर अगेन वन मोर टाइम, फिर से मैं 10 लीटर सॉल्यूशन रिमूव करता हूं और रिप्लेस करता हूं वाटर के साथ, तो अब ध्यान से देखोगे तो टोटल क्वांटिटी में जो थी 100 लीटर थी, उसमें से जब हम 10 लीटर रिमूव करेंगे तो इस बार उस 100 लीटर में अल्कोहल भी है, वाटर भी है। तो जब हम रिमूव करेंगे 10 लीटर तो कुछ अल्कोहल भी रिमूव होगा, कुछ वाटर भी रिमूव होगा, और उसके बदले वाटर रिप्लेस किया जाएगा। तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि आप 100 लीटर में से 10 लीटर्स रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा परसेंटेजेस के फॉर्म में सोचिए। 100 लीटर में से 10 लीटर, दैट मींस यू आर रिमूविंग 10% सॉल्यूशन, यू आर रिमूविंग 10% सॉल्यूशन। तो अल्कोहल भी और वाटर भी दोनों अपनी क्वांटिटीज 10% से कम करवाएंगे। तो अल्कोहल 10% कम होके हो जाएगा 81, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, उतना कम होगा, और वाटर 10 था उसका 10% आता है 1 कम होके हो जाएगा 9। सो जब भी आप 10 लीटर रिमूव करेंगे तो उसमें 9 लीटर अल्कोहल कम होगा, 1 लीटर वाटर कम होगा, और क्वांटिटीज 81 एंड 9 बचेगी। लेकिन
आपने ये जो 10 लीटर रिमूव किया, इसके कारण टोटल क्वांटिटी 81 प्लस 9 90 ही हो रही है, बट यू आर गोइंग टू रिप्लेस दोज 10 लीटर्स विथ वाटर, इसलिए 10 लीटर वाटर ऐड करोगे और इसलिए टोटल क्वांटिटी 90 से चेंज होकर हो जाएगी 100। मतलब आफ्टर वन मोर स्टेप द वाटर क्वांटिटी विल चेंज from to 19 and alcohol will change to 81। इन शॉर्ट आप इतना याद रखिए कि रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग इट विथ वाटर, दैट मींस अल्कोहल विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एंड वाटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट टोटल क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसका मतलब जितना अल्कोहल कम होगा उतना ही वाटर बढ़ जाएगा। और अल्कोहल कितना कम हो रहा है? 10% कम हो रहा है। यहां से यहां 10% कम हुआ, यहां से यहां 10% कम हुआ। तो if I will remove 10 liter solution one more time and replace it with water, तो फिर से अल्कोहल 10% कम होगा। 10% किसका कम 10% कम होगा? 81 का 10%। 81 का 10% होता है 8.1, तो ये 8.1 कम होगा तो ये हो जाएगा 72.9। बट यू आर रिप्लेसिंग इट विथ वाटर, सो टोटल क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये 100 मेंटेन करने के लिए अगर ये 72.9 है तो ये होगा 27.1 एंड द टोटल विल रिमेन 100। तो इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, ये बहुत सिंपल बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप ध्यान से सुनिए, अगले 30 सेकंड में ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि आपको पहले तो पता करना है विच इज अ डिक्रीजिंग क्वांटिटी। This is the solution, you are removing the solution and replacing it with water. So you are replacing everything with water. So water is a increasing quantity and alcohol is a decreasing quantity. तो आप एक बार पहले तो decreasing quantity क्या है वो पता कीजिए, and then remember if you are removing X% solution, then the reducing quantity will keep on reducing by X% every time. तो reducing quantity will keep on reducing by X% every time. तो आपको एक और एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझो। अगर मैं कहता हूं, लेट से मैं कहता हूं एक प्योर मिल्क सॉल्यूशन है 200 लीटर प्योर मिल्क सॉल्यूशन है, वाटर कुछ भी नहीं है, 0 लीटर है और टोटल क्वांटिटी आप समझ सकते हैं 200 लीटर्स है। नाउ इफ आई विल कीप ऑन रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग 10 liter solution, if I will keep on removing and replacing 10 liter solution, so what will be the quantity of milk in the mixture after 3 such repetitions? अगर मैं 10 लीटर रिमूव एंड रिप्लेस करता हूं तो एक बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी? आपके पास कैट में कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो खराब नंबर भी दिया जा सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर भी दिया जा सकता है, तो यू शुड डू इट विद द कैलकुलेटर। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि टोटल क्वांटिटी है 200 लीटर, उसमें से हम 10 लीटर रिमूव कर रहे हैं। 200 लीटर में से 10 लीटर मतलब कितना परसेंटेज हुआ? तो ये हो गया 10/2, 5%। सो बेसिकली यू आर रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग 5% सॉल्यूशन विथ वाटर एवरी टाइम। तो हम वाटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो वाटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मिल्क विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब पहले मिल्क जो था वो 200 था, तो एक बार ये करने के बाद इट विल रिड्यूस बाय 5% बिकॉज वी आर रिमूविंग 5% सॉल्यूशन। 10 लीटर इज 5%, तो 5% सॉल्यूशन रिमूव एंड रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक बार ये करने के बाद ये नंबर 5% से डिक्रीज होगा, दैट मींस जो पिछला नंबर 200 था वो 5% से रिड्यूस होगा। जब भी कोई नंबर 5% से रिड्यूस हो जाता है तो वो अपने पिछले नंबर का 95% बन जाता है। तो एक स्टेप के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी आएगी दैट विल बी 95% ऑफ 200। 95% का मतलब 95 डिवाइडेड बाय 100। 95 बाय 100 इज 0.95, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू 200। तो एक बार ये प्रोसेस करने के बाद मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो 0.95 इनटू 200 होगी। अब एक और बार हमने यही प्रोसेस किया तो मिल्क की क्वांटिटी फिर 5% कम होगी। अब ये इतनी थी मिल्क की क्वांटिटी, इसका 5% कम करोगे तो इसका 95% बनेगा। इसका 95% मतलब 0.95 टाइम्स ऑफ 0.95 ऑफ 200 हो जाएगा। या इन शॉर्ट आप कह सकते हो एक और बार ये करने के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी बनेगी दैट विल बी 0.95 का स्क्वायर इनटू 200। समझे? एक और बार ये प्रोसेस करते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी जो होगी वो इसका भी 95% बन जाएगी, इसका भी 95% बनेगी, इसका मतलब इसका भी 5% कम हो जाएगी। तो ये नंबर और एक बार करने के बाद बनेगा 0.95 टाइम्स ऑफ दिस, दैट मींस 0.95 क्यूब इनटू 200। तो मिल्क की क्वांटिटी इतनी बनेगी। लेकिन हो सकता है वो आपको वाटर की क्वांटिटी पूछे। आगे हमेशा याद रखना
इंक्रीजिंग क्वांटिटी है वाटर, डिक्रीजिंग है मिल्क। तो मिल्क डिक्रीजिंग वाले का निकालना बड़ा इजी है, वो हो सकता है वाटर का पूछे, ये निकालना मुश्किल है। लेकिन जब आप ये निकाल दोगे तो ये निकालना 10 सेकेंड का काम है, बिकॉज यू नो दैट द टोटल क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो टोटल क्वांटिटी इज स्टिल गोइंग टू रिमेन 200। तो वाटर विल बी 200 माइनस दिस वैल्यू। मिल्क जो है उसकी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो 200 में से, तो यू विल गेट अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इनफैक्ट एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं इसके सामने आपको रखता हूं, इनिशियली प्योर देने की जगह अगर इनिशियली भी मिक्सचर दे दिया, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कहता हूं इनिशियली व्हाट वी हैव इज मिल्क 170 एंड वाटर 30, a total of 200 liter, total 200 liter है, and if I will remove and replace 30 लीटर सॉल्यूशन, मैं 30 लीटर या लेट से इफ आई विल रिमूव एंड रिप्लेस 22 लीटर सॉल्यूशन, मैं 22 लीटर का सॉल्यूशन रिमूव एंड रिप्लेस करता हूं, 4 बार मैं करता हूं ये प्रोसेस समझो, 4 बार मैं 22 लीटर रिमूव एंड रिप्लेस विथ वाटर करते जाता हूं, तो 4 स्टेप्स के बाद मिल्क की क्वांटिटी कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे इनिशियली मिल्क वाज 170, वाटर इज 30, दैट मींस इनिशियल मिक्सचर इज ऑफ 200 लीटर, एंड आउट ऑफ दैट 200 वी आर रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग 22 लीटर। 200 में से 22 मतलब वी आर रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग 11% सॉल्यूशन एवरी टाइम, एंड वी आर रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग विद वाटर, तो वाटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, मिल्क विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये अगर करना है तो 4 बार के बाद मिल्क की क्वांटिटी हर बार 11% से कम होगी। जब भी कोई नंबर 11% कम हो जाता है तो वो अपने आप का 89% बनता है। 89% मीनिंग 89 by 100 दैट इज 0.89। तो 4 बार करने के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी बच जाएगी वो होगी 0.89 टू द पावर 4 ऑफ दिस 170। सो मिल्क की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। वाटर इज ए इंक्रीजिंग क्वांटिटी, उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, ये नहीं निकालना, आपको ये पूछा जाए वाटर तो भी डिक्रीजिंग वाला ही निकालना है, मतलब मिल्क ही कैलकुलेट करना है। फिर ये कहां से निकलेगा, तो आपको टोटल क्वांटिटी पता है 200 है, तो मान लो ये अगर आप कैलकुलेटर पे आंसर कैलकुलेट करते हो और ये अगर x आता है तो वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो होगी 200 माइनस x, बिकॉज टोटल क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये थ्योरी पार्ट है जो एवरेज मिक्सचर्स एलिगेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद हमने बहुत सारे अच्छे और डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, सारे वैरायटी के सारे वो क्वेश्चंस रखे जो एंटायर थ्योरी आपकी कवर करते हो। तो वो सारे क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करके देखने हैं। उन सारे क्वेश्चंस में आपको कई कुछ क्वेश्चंस में इस थियरी को थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाकर हमें डिस्कस करना पड़ता है, वो भी हमने किया हुआ है। तो वहां पे और आपको आपका नॉलेज जो है वो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन विथ दिस नॉलेज यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे खुद भी बन सकते हैं, जो आपसे नहीं बनेंगे, जो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उनके सॉल्यूशंस आप ध्यान से देखिए। कुछ अगर इस थियरी में आपके डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें पूछ सकते हैं। यू कैन रीच टू मी ऑन माय नंबर 9975680967। माय नेम इज प्रवीण एंड आई एम ऑलवेज देयर टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चंस नाउ। एक बार ये सारे जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस जो है प्लेलिस्ट में, वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगेन आई विल रिपीट कि मिनिमम 2 और कई बार 3 या 4 क्वेश्चंस कैट में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, एंड विथ दिस प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट लीव इट। थैंक यू।